अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6B है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी को स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन और पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि 19वीं सेंचुरी में यानी 19वीं सदी में केमिस्ट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए ताकि वो एलिमेंट्स को जो है वो एक अच्छे मैनर में अरेंज करें, एक अच्छे तरीके से अरेंज कर दें। और इस अच्छे तरीके से अरेंज करने की वाहिद वजह ये थी ताकि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से स्टडी कर सकें, उनके मुतल्लिक मुख्तलिफ डिस्कवरीज जो हैं वो सामने लाई जा सकें। और इन्हीं बात को बेस बनाकर ये अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी समझी गई। और फिर इसके बाद जितने नॉन एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे उनको एक टेबल में अरेंज कर दिया गया। उस टेबल को हमने क्या नाम दिया? पीरियोडिक टेबल का। इस पीरियोडिक टेबल में दो अहम चीज़ें जो आप लोग आगे भी स्टडी करेंगे वो हैं पीरियड्स और ग्रुप्स। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं यानी टॉप से बॉटम की तरफ जो लाइंस जा रही होंगी एलिमेंट्स की, उसको हम ग्रुप का नाम देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगी यानी राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट की तरफ जो लाइंस जा रही होंगी एलिमेंट की, हम उनको पीरियड्स का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं डुबीनियर्स ट्राइएड्स। अब यहाँ से हम लोग हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं पीरियोडिक टेबल की, कि हमारा पीरियोडिक टेबल किस तरीके से सबसे पहले अरेंज किया गया, उसके बाद उसमें क्या चेंजेस लाए गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अब मौजूदा हालत है हमारे पास पीरियोडिक टेबल की, वो किस तरह हासिल हुई। तो सबसे पहले हमारे पास है डुबीनियर्स ट्राइएड। ये हमारे पास साइंटिस्ट थे डुबीनियर, अ जर्मन केमिस्ट। डुबीनियर ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक masses of several groups of 3 elements called triads. In these groups, the central or middle element had atomic mass average of other 2 elements. On one triad group example is that of calcium 40, strontium 88 and barium 137. The atomic mass of strontium is the average of the atomic mass of calcium and barium. डुबीनियर ट्राइड्स में उन्होंने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में अरेंज किया। ट्राइड्स का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, ट्राई का मतलब 3 होता है, तो उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया। और उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ ये बताई कि जो ट्राइड है वो किस बेस पे अरेंज किया जा रहा है, उनके एटॉमिक मैसेस की बेस पे किया जा रहा है। उनके एटॉमिक मैसेस की जो नंबर हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं उसकी बेस पे हमने जो है वो ये ट्राइड्स का ग्रुप जो है वो बनाया है। और फिर एक एग्जांपल उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि आप ट्राइड्स को हमेशा इस तरीके से अरेंज करेंगे, जो आपका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होगा, जब आप उसकी एवरेज लेंगे एटॉमिक मास की, तो आपका जो सेंटर वाला यानी सेकंड एलिमेंट बनेगा वो उसका एटॉमिक मास निकल आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है कि हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का एक ट्राइएड बनाया गया। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है और बेरियम का जो है वो 137 है। जब आप इसकी एवरेज निकालते हैं तो आपके पास स्ट्रॉन्शियम का 88 एटॉमिक मास जो है वो आ जाता है। किस तरीके से एवरेज निकाली जाती है ये भी सुन लीजिएगा। आप 137 को 40 के साथ प्लस करेंगे, यानी दोनों के एटॉमिक मासेस को सम करके आप डिवाइड कर देंगे 2 से। जब आप 137 और 40 को जो है प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 88.5 आंसर आता है, जो कि 88 के इक्वल कंसीडर किया जाता है। तो डुबीनियर ट्राइड ने क्या किया कि 3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया और 3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया। और एटॉमिक मास इस तरीके से रखे गए कि फर्स्ट और थर्ड की जब आप एवरेज लेते थे तो सेकंड का एटॉमिक मास आपको हासिल हो जाता था। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स से नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे 8 का ग्रुप जो है वो बनाया गया, क्योंकि ऑक्टा वर्ड जो है वो 8 से रिजेंबल करता है या यूज़ किया जाता है, सॉरी। आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स बाय कैनिज़ारो इन 1860, अटेम्प्ट्स वर अगेन इनिशिएटेड टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट। जब 1860 में कैनिज़ारो ने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को जो है वो स्टडी कर लिया और डिटरमाइन कर दिया, इसके बाद एक बार फिर से कोशिशें शुरू हुई कि एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया जाए। इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और 1864 में ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड ने जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो प्रेजेंट किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है वो देख लेते हैं। ही नोटेड दैट देयर वाज अ रिपीटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ दे अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और उसने इसमें ये चीज़ बताई लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में
कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के मैनर में अरेंज करते हैं, मतलब कि जो सबसे पहला एलिमेंट रखते हैं उसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा और फिर इस तरीके से हम एटॉमिक मास को बढ़ाते जाएंगे और एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएंगे। तो इस बेस पे जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने ये चीज़ नोटिस की कि जो हर 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले एलिमेंट से मिल रही थी। He compared it with musical note. His work could not get much recognition as no space was left for undiscovered element. The noble gases were also not known at that time. लेकिन इसका काम या जो इसकी डिस्कवरीज थी हमारे पास न्यूलैंड्स की, वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हुई, और इसकी वजह ये थी कि एक तो जो एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी, और क्योंकि नोबल गैसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पीरियोडिक टेबल का और हमारे जो है वो मैटर्स का, तो उनके लिए भी जो है वो स्पेस इस न्यूलैंड ऑक्टेव में नहीं रखी गई थी। इसके बाद हमारे पास मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल आता है। रशियन केमिस्ट मेंडलीव अरेंज द नोन एलिमेंट्स ओनली 63 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses in horizontal rows called period, so that elements with similar properties were in the same vertical column. रशियन केमिस्ट था हमारे पास मेंडलीव, जिसने हमारे मौजूदा उस वक्त 63 एलिमेंट्स को जो है, जो 63 एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे, उनको उनके एटॉमिक मैसेस के मैनर में अरेंज किया और उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस रखा पीरियड में। यानी वही चीज़ कि आप फर्स्ट का जो आपका एटॉमिक मास था वो सबसे कम था, और फिर जिस जिस तरीके से आप पीरियड में यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते थे, आपका एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज करता जाता था, बढ़ता जाता था। और इस तरीके से अरेंज करने की वजह से उसने ये चीज़ देखी कि जो एलिमेंट्स अब इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं वर्टिकल कॉलम में, यानी जो ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं इस मैनर में अरेंज करने की वजह से, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ, और इस अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया और एक पीरियोडिक लॉ दिया गया जो कि कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं और हमें एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने में हेल्पफुल हैं। Although Mendeleev periodic table was the first ever attempt to arrange the element, yet it has a few demerits in it, क्योंकि ये पहले सही तरीके से एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया गया था एक टेबल में, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे जो हैं वो डीमेरिट्स थे, यानी खामियां मौजूद थी। हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, इसमें आइसोटॉप्स की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट सजेस्टेड दैट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। और एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करने की वजह से कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन भी जो है वो वाजिया नहीं हो रही थी या ठीक नहीं थी, जिससे हमने ये चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि हम एटॉमिक मास की बेस पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज नहीं कर सकते, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास। इसके बाद हमारे पास आता है पीरियोडिक लॉ। इन 1913 एच मोज़ले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट दैट इज एटॉमिक नंबर। ही ऑब्जर्व दैट एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास शुड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और 1913 में एच मोज़ले ने एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की, यानी कि एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, और फिर उसने इस एटॉमिक नंबर की ज़रूरियात के मुतालिक ये बताया कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर पे अरेंज करें तो पॉसिबल है कि ये एक अच्छा फ्रूटफुल हमारे पास रिज़ल्ट दे। और फिर उसने भी एक पीरियोडिक लॉ दिया जो कि बिल्कुल मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ से जो है वो मैच करता था, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज था, वो पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वहाँ पे एटॉमिक मास यूज हुआ था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर यूज हुआ था। यानी कि हम अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करें तो हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल इजीली अरेंज हो सकता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगी। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आपको पता है कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो है वो सिंपली एटॉमिक नंबर कहते हैं, या आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अगर देखे जाएं तो वो भी एटॉमिक नंबर ही कहलाएगा। सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज वेल। और इसकी एक और वजह कि हम एटॉमिक नंबर की बेस पर ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी लिखते हैं, और यही वजह थी
कि ये एटॉमिक नंबर जो है वो हमें ज़्यादा हेल्पफुल था पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में। इसके बाद हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास इन टू रिस्पेक्ट्स। इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। इट इज़ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट। तो इसके फ़ायदेमंद साबित होने की दो वजहें यहाँ पे बताई हैं, ए और बी, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पहला बताया है कि ये एक तो एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जो है वो एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज़ करता है, रैंडम चेंज नहीं है, 1 2 3 4 ही जो है वो कंटिन्यू करेगा। इट इज़ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट, और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स है। सो द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1913 लेड टू चेंज इन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ व्हिच वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। और 1913 में जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, हम ये ऊपर स्टडी कर चुके हैं, तो इस वजह से मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में जो है वो चेंजेस आए। The modern periodic table is based upon the arrangement of element according to increasing atomic number। और जो अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है उसको एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है। और एटॉमिक नंबर किस तरीके से अरेंज किए गए? इंक्रीजिंग मैनर में। मैं बार बार आपको इंक्रीजिंग मैनर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा और लास्ट का जो एटॉमिक हमारे पास एलिमेंट आएगा उसका सबसे ज़्यादा, यानी ये इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 and further so on. When the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in a horizontal row, properties of element were found repeating after regular intervals। और जब हम इस एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट को इंक्रीजिंग मैनर में अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में, यानी पीरियड्स में जब हम इसको अरेंज करते हैं तो हम ये चीज़ नोट करते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की वो रिपीट हो रही हैं। It was observed that after every 8th element 9th element had similar property to the first element। और ये फिर वही बात कि इस वजह से ये चीज़ नोट की गई कि अगर हम पीरियड की लाइन में एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट को इंक्रीजिंग मैनर में अरेंज करते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रही है। मिसाल के तौर पर सोडियम हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ टू लिथियम। सिमिलर की जो हमारे पास सोडियम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किससे मिलती जुलती हैं? लिथियम से। आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एवरी 19th एलिमेंट वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। और हमारे 18वें एटॉमिक नंबर के बाद जो हमारा 19th एलिमेंट था वो सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा था। सो द लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रोज ऑफ 8। और फिर यही वजह थी कि हमने लंबी लंबी रोज को जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा एक्सटेंड करने के बजाय हमने 8-8 की रोज रखी, यानी 8-8 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। and 18 elements and placed one above the other so that a table of vertical and horizontal rows was obtained। और फिर उनको ना सिर्फ पीरियड की फॉर्म में रखा बल्कि उनकी ग्रुप फॉर्म भी बनाई, जो कि आप पेज नंबर 48 पे देख सकते हैं कि उसमें दो चीज़ें अवेलेबल हैं, एक लेफ्ट से राइट वाली लाइंस जिन्हें पीरियड्स कहा गया है और टॉप से बॉटम वाली लाइंस जिन्हें ग्रुप्स कहा गया। इसके बाद हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 3.1 आप लोगों के नोट्स में अवेलेबल है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक जो हैं वो आपके टेस्ट योरसेल्फ 3.1 के क्वेश्चंस बनते हैं। आपने इस टेस्ट योरसेल्फ को भी अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट योरसेल्फ के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लीजिए और अपनी बुक पर मार्क भी कर लीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।